हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी सीजीएल 2024 के 36 शिफ्ट पेपर का 13 तारीख के थर्ड शिफ्ट का पेपर। देखिए, पेपर कराने का रीज़न आप सबको पता है, हम हर क्लास में बताते हैं कि बस आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन होनी चाहिए। जब आप एक्यूरेट होते हैं तो कहीं ना कहीं स्पीड कम हो जाती है, बट इसी चीज़ को हमें ठीक करना है और स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करनी है। ठीक है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन है, देखिए और बताइए इसमें क्या है। पूछा है इनकरेक्टली स्पेल, और इनकरेक्टली स्पेल आप सबको पता है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये देखिए, एब्सोल्युटली स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, क्लियर बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखेंगे एक्सिलरेट की स्पेलिंग ई की जगह आई आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बताना है आपको वन हु स्पीक लेस इन अ फोरम, जो कम बोले, है ना, जो कम बोले उसको हम रेटिसेंट कहते हैं। रेटिसेंट यानी कम बोलना, है ना, गैलिबल यानी ज़्यादा बोलना। चलिए अब आपको बताना है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। दूसरा भी है वन अ पर्सन हु इज़ नॉट इंश्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान है कि नहीं है, इन दुविधा में फंसा होता है। एक ऐसे व्यक्ति, देखिए व्यक्ति होते हैं थ्री टाइप्स के। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से मानता है कि भगवान है, मेरा जो भी काम हो रहा है सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम थीस्ट कहते हैं। अब आता है दूसरा व्यक्ति जो मानता है कि भगवान नहीं है, है ना, जो भी काम मेरे हो रहे हैं वो मेरे अपने किए गए एफर्ट और हार्डवर्क की वजह से है। तो ऐसे व्यक्ति को हम एथीस्ट कहते हैं। वन हु बिलीव इन गॉड दैट इज थीस्ट, वन हु डोंट बिलीव इन गॉड दैट इज अथीस्ट। बट एक ऐसा व्यक्ति जो कंफर्म ही ना कर पाए कि ये मेरी मेहनत है या नसीब है मेरा, है ना, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कंफ्यूजिंग व्यक्ति को हम एग्नोस्टिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। एंटोनिम आपको बताना है अफर्मेटिव की एंटोनिम। अफर्मेटिव और नेगेटिव आप सब जानते हैं, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव मीन्स नेगेटिव। अगला आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है, मेंटेनेंस की करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो इफ यू विल सी दिस इज द राइट स्पेलिंग ऑफ मेंटेनेंस। अगला देखिए क्या है, आपको बताना है अंडरलाइन सब्स्टिट्यूट बताना है, यानी इडियम्स बताने हैं। तो कह रहा है अ स्मॉल ट्रूप ऑफ एक्टर, है ना, मतलब जो गाना बजाना बजाए, मतलब ये जो म्यूजिक हो उसको हम क्या कहेंगे? असेंबल ऑफ म्यूजिशियन, है ना। चलिए अगला देखिए क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट। अंडरलाइन यानी सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स आपको किसका बताना है? अ डेयर डेविल। डेयर डेविल जानते हैं? एक मूवी आई थी किक, ना, एक मूवी आई थी किक, उसमें जो एक्टर थे वो डेविल थे, है ना, डेयर डेविल यानी वन पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी किसी से डरता नहीं हो, यानी फियरलेस पर्सन, है ना, फियरलेस पर्सन जो डरता नहीं हो। और ये हिपोक्रेट क्या होता है? आपने मोदी जी के एक फेमस डायलॉग सुने होंगे मीम्स में या कहीं भी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो ये वही है, देयर हैज टू साइड, है ना, एक ही बात को लेके दो विचार करने वाले को हिपोक्रेट कहते हैं। ठीक, चलिए ये पर्सन, ये चीजें आपको
कभी भी अगर अगले एग्जाम में आएंगी तो आपको याद रहेगी, है ना। चलिए अगला देखिए क्या है, आपको पैसिव नहीं एक्टिव दिया है, पैसिव बनाना है। आपने देखा मिड, आपने मिड देखा तो आपको क्या ढूंढना है, वाज या वर। तो वाज या वर, तो आपने देखा यहाँ वाज भी है यहाँ वर भी है। तो ये देखिए पैनकेक्स है, अगर पैनकेक होता तो वाज होता, लेकिन पैनकेक्स है इसलिए वाज नहीं होगा। अब क्या देखना है, यहाँ वर है लेकिन आईएनजी है, ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। हम हमेशा कहते हैं कि वॉइस इज द फ्री के मार्क्स, अगर वॉइस के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो फ्री के मार्क्स होते हैं, लेकिन आपको चीज़ों को देखना भी आना चाहिए, है ना। चीज़ों को देखिए भी कि कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है आपका, आपको कॉमन एरर बताना है। तो बताइए कौन से पार्ट में कॉमन एरर है। बताइए जल्दी। ड्यू टू पेंडेमिक द पीसेस ऑफ मेडिसिन्स इंक्रीज्ड एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर। अच्छा देखिए हमने देखा सिंस लास्ट दिसंबर, तो अब ये टेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो यानी जब ड्यू टू द प्राइस ऑफ मेडिसिन्स इंक्रीज्ड नहीं होगा ना, इंक्रीज्ड नहीं होगा, तो यानी किस पार्ट में गलती है, इस पार्ट में गलती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिंस दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, तो हम परफेक्ट में नहीं जा सकते, हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाना पड़ेगा, करेक्ट। अगला देखिए क्या है, एंटोनिम्स बताना है बेबल्स का। बेबल्स मीन्स जो बहुत बातें करता है, क्वाइट यानी जो शांत रहता है, ठीक है। बेबल्स यानी जो बहुत बातें करता है, क्वाइट यानी जो शांत रहता है। चलिए आप, हमारी टीम हमसे बार बार ये बात कहती है कि भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, है ना। तो आप ऐसा ना करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, डेफिनेटली आपको कुछ अच्छी ही चीज़ें मिलेगी, जेन्युइन मिलेगी, कोई जादू नहीं, कोई हवाबाजी नहीं, कोई झूठे वादे नहीं, एकदम जेन्युइन जो भी मिलेगा एकदम जेन्युइन मिलेगा, और एक परसेप्शन आपको हम देंगे कि कैसे चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप करें, नहीं तो फिर अब बार बार कहने का तो मतलब बनता नहीं है, बाकी आपकी इच्छा। चलिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ आवर मोटिवेशन। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद हम फिर मोटिवेशन भी मिलता है कि बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसका मतलब कि उन्हें और अच्छी चीज़ें दी जाए, है ना। तो योर सब्सक्रिप्शन इज़ आवर मोटिवेशन, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आपको सेल का एंटोनिम बताना है, तो सेल का एंटोनिम बाई हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या है, अभी तक हम लोग 11 क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। अभी तक हम लोग 11 क्वेश्चन कर चुके हैं और टाइम आपके मात्र 9 मिनट बीते हैं, ठीक है। ये 11 क्वेश्चन में हमने 2-3-4 मिनट बात भी की होगी। तो देखिए स्पीड इसी लेवल की मेंटेन रखनी है, ताकि आप क्वेश्चंस पढ़ें, तुरंत आंसर करके आगे बढ़ें, ओके। देखिए क्या है, सिनोनिम्स पूछा है परसिवरेंस की। परसिवरेंस ऐसा व्यक्ति जो दृढ़ हो, है ना, और डॉगनेस यानी जो हठी हो, जो एक बात पे दृढ़ हो जाए, ये करना है मतलब करना है, नो इफ बट, कोई अगर मगर लेकिन नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया, है ना, ठान लिया तो ठान लिया, ठीक। तो वो वाली सिचुएशन को हम परसिवरेंस कहते हैं। चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिविंग इडियम्स। इडियम्स पूछा है टू थिक एंड
थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन। पहले मोटा था, बाद में पतला हो गया, तो इसके आपको सिनोनिम्स बताने हैं। कौन सा हो जाएगा? अंडर ऑल कंडीशन, कंडीशंस कैसी भी हो, नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट, यानी कितना भी थिन हो थिक हो, हम चीज़ों को देख लेंगे, कितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो। अंडर थिक और थिन यानी चैलेंजिंग सिचुएशन। ओके, चलिए अगला बताइए क्या है। अगला है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट हिज और हिज कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को दूसरे देश में रिप्रेजेंट करता है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को दूसरे देश में रिप्रेजेंट करता है, उसे हम एम्बेसडर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बेसडर कहते हैं। ठीक, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो डू लाइक माई videos and do subscribe my channels, because your subscription is our motivation. Okay, come on। चलिए अब आपको बताना है एक्टिव मतलब पैसिव में दिया हुआ है ये क्वेश्चन आपका, आपको एक्टिव में बताना है। आपने देखा विल बी, आपको इसमें क्या ढूंढना है? विल ढूंढना है, सीधी सी बात है। तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यही सही है। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने देखा यहाँ पे विल बी, पैसिव में मैंने विल बी देखा। अरे यार ऊपर चले जाओ भाई तुम। यहाँ पे मैंने विल बी देखा, और विल बी आपको पता है जब पैसिव में विल बी होता है तो इसका यानी फ्यूचर इंडेफिनिट पूछ रहा है, और इस पूरे सेंटेंस में कहीं विल नहीं, सिर्फ एक ही सेंटेंस में विल है, यानी दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड। अच्छा, जम्बल पूछा है, बहुत आसान है। इससे आसान क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा ना। बस इतना देखना है कि किससे हमारे सेंटेंस की शुरुआत है, तो बस देखिए और आगे बढ़िए। चलिए क्या देखना है? सब्जेक्ट देखिए पहले, तो सब्जेक्ट कौन सा है? ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। ओ नहीं है, ओ नहीं है। चलिए, इन नवंबर लक्ष्मण फेल। नवंबर में लक्ष्मण जो है बीमार पड़ गया, तो यानी सेंटेंस की शुरुआत P से हमने कर दी। अब उसके बाद देखिए क्या है, फेल सीरियसली इल, है ना। सीरियसली इल यानी नवंबर में जो लक्ष्मण है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, यानी P के बाद Q का बना, और P के बाद Q दो ऑप्शन में है, इसको हटा दीजिए। सीरियसली इल किससे? विथ फीवर। तो अच्छा, फेल विथ फीवर, अच्छा हाँ ठीक है, फेल विथ फीवर। उसके बाद आपको ये बताना है एंड निमोनिया ना, विथ फीवर और निमोनिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, लक्ष्मण फेल सीरियसली इल, है ना। ये हमें लगा कि ये P है, सॉरी फॉर दैट, ये यहाँ है। तो P के बाद R बनेगा, और किसे किसे बीमार हुए? विथ फीवर और निमोनिया, यानी PR Q। PR Q किस ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में है, जो कि मैंने इसको काट दिया था। PR Q इस ऑप्शन में है, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इजी है, लेकिन इसके जो नंबरिंग जिस तरीके से दिए हैं ना, वो हम लोगों को आदत क्या है कि ऐसे वर्टिकली जो चीज़ें रहती है उसको पढ़ने की ना, तो थोड़ा इन सब चीज़ों पे भी हम ध्यान देंगे और अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे। चलिए, इलिटरेट का पूछा है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, यानी ऐसा व्यक्ति जो ना पढ़ना जानता हो ना लिखना जानता हो, ठीक है। जो ना पढ़ना जानता हो
ना लिखना जानता हो, दैट इज अ लिटरेट पर्सन। कॉमन एरर पूछा है, ऑल्दो द टीम हैड ट्रेड। अच्छा देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे ऑल्दो द टीम हैड ट्रेन डेलीगेंटली फॉर मंथ ना, टीम को बहुत ही मेहनत से 1 महीने तक ट्रेन किया गया। यानी जब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता तो वहाँ हम पैसिव की बात करते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पे हैड लिखा हुआ है, यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हमें क्या चाहिए। और देखिए क्या है, दे हैड स्टिल ओवरवेलमेड बाय द ओपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स। यानी ये जो है ये प्लेयर्स खुद नहीं कर रहे हैं, इनके प्लेयर्स के साथ ऐसा किया गया। तो देखिए ये है पैसिव का सेंटेंस। इसी तरीके से पैसिव, मैंने हम आपको हमेशा कहते हैं कि पैसिव फ्री के मार्क्स होते हैं, लेकिन जब ये पैसिव ऐसे सेंटेंसेस में आते हैं ना, दिमाग घुमा देते हैं। तो आपको ये सोचना आना चाहिए, आपको ये दिखना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस पैसिव हो सकता है, कौन सा सेंटेंस एक्टिव हो सकता है। रूल सारे रटे के रटे रह जाते हैं अगर आप ये फील नहीं कर पाते, अगर आप ये पहचान नहीं पाते कि सेंटेंस पॉजिटिव है या पैसिव है या एक्टिव। जैसे आप देखिए, आपने देखा दे हैड स्टिल ओवरवेलमेड। अच्छा, ये बाय लगा है, इससे भी तो हम पहचान ले रहे हैं कि ये पैसिव है। लेकिन आप ये भी सोचिए कि कभी भी टीम खुद को ओवरवेलमेड करेगी या टीम को ओवरवेलमेड किया जाएगा। जैसे अगर कोई पेशेंट, जैसे कोई दांत के डॉक्टर हैं, वहाँ कोई पेशेंट जाता है तो पेशेंट खुद अपने दांत निकालता है या पेशेंट के दांत निकाले जाते हैं। तो उस समय आपको ये सारी सिचुएशंस देखनी पड़ेंगी कि एक्चुअल में सेंटेंस है क्या, पैसिव है या एक्टिव। तो इफ यू विल सी दिस इज द पैसिव, यहाँ पे वर हो जाएगा, है ना, दे है इसलिए क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन आपका सही है। यही होता है पैसिव का असली पकड़ना, यही पकड़ना पड़ता है आपको कि एक्चुअल में। वैसे तो वो जो 4 ऑप्शन आते हैं वो तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन पैसिव यहाँ थोड़ा सा टफ हो जाता है जब सेंटेंसेस के बीच में आके हमको परेशान करता है। ठीक है, देखिए जंबल है, आपको बताना है कि अच्छा ये 5 ठो है भाई, 1 2 3 4 5। तो चलिए बताइए कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हम सेंटेंस की शुरुआत देखेंगे, देयर आर सेवरल रीजन, है ना, देयर आर सेवरल रीजन। तो यानी आर से भी गया, ओ से भी गया, आर से और ओ से कैसे चला गया, मोर अबाउट, यानी इसके पहले कोई और बात की गई, वाई इवन, प्रेजेंट वुड, यहाँ पे भी कोई और, पेरेंट्स वुड, यहाँ पे भी कुछ और बातें की गई हैं। ठीक है, तो यानी शुरुआत हमारी पी से होगी, या तीसरा हो सकता है या फिर चौथा हो सकता है। तो अब हमें ये देखना है कि तीसरा होगा या चौथा होगा। तो हम क्या करेंगे, पी के बाद क्यू आएगा, दोनों में पी और क्यू है, आप देख रहे हैं दोनों में पी और क्यू है। अब आपको देखना है क्यू के बाद ओ आएगा या आर आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं, देयर आर सेवरल रीजन वाई इवन पेरेंट्स वुड है, उसके बाद हमें किसी वर्ब की जरूरत पड़ेगी, है ना, वुड है, उसके बाद हमें किसी वर्ब की जरूरत पड़ेगी। एंड इफ यू विल सी दिस इज द आर वर्ब, ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब है, ये फ्रॉम है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम नाउन लगाते हैं, ये वर्ब नहीं, ये नाउन है, ये वर्ब है, आल्सो बेनिफिट, यानी पी के बाद क्यू, क्यू के बाद ओ आएगा। ओके, अच्छा ये आपका हो गया खत्म। इसके आपके क्लोज टेस्ट भी हैं जो कि आपको हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे,
वो क्लोज टेस्ट की वीडियो में आपको, वो क्लोज टेस्ट की सीरीज़ में आपको मिल जाएगी। तो आपको पेपर कैसा लगा, सॉल्व करने का तरीका कैसा लगा, ये जो अभी मैंने आपको 17वां या 18वां क्वेश्चन बताया पैसिव का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको ग्रामर में सीखने होते हैं और ये रूल्स रट के नहीं आते, इनको आप प्रैक्टिस के थ्रू और थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, पेशेंट का दांत पेशेंट खुद नहीं निकाल सकता, इसको डॉक्टर से निकलवाया जाएगा। इट मीन्स ये सेंटेंस पैसिव जाएगा। बच्चे खुद को नहीं पढ़ा सकते, इसका मतलब कि ये सेंटेंस पैसिव जाएगा। प्लेयर्स खुद को ओवरवेलमेड नहीं कर सकता, इसका मतलब कि ये सेंटेंस पैसिव जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों को धीरे धीरे सीखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।